चलिए, कल लास्ट हेडिंग क्या कराई थी बताओ, कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? रचना के नियम बता दिए थे ना। कितने नियम बताए थे मैंने बताओ? सबसे पहले मैंने बताया था, जब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या करती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती। दूसरा नियम बताया था, जब एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो कहाँ निकल जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के बाद, ठीक है। तीसरा नियम बताया था, जब एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बेटा वो सीधी टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब इसके द्वारा देखेंगे बेटा कि अवतल दर्पण द्वारा, लिखो बेटा, हाँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। नहीं आ रहा इसमें, इसमें आ नहीं रहा होगा, इतना ऊपर है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। देखो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आप अपने हिसाब से लिखिए, है ना। मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ के साथ नियम लगेंगे बेटा, यही 3 नियम लगेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक सारणी बना दूं, आप उसे सारणी को बना लो। इसके आधार पे बनाएंगे, है ना। तो ये मान लीजिए ये क्या है, एक वस्तु की स्थिति, यहां हम लिखेंगे क्या, वस्तु की स्थिति लिख लेते हैं ना। और यहां लिखेंगे बेटा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, और यहां लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि उल्टा बना है, सीधा बना है, आभासी बना है, क्या है। तो सबसे पहले बेटा वस्तु हमें रखेंगे, इसकी बेटा कितनी स्थिति होती है, 6। हम इसकी 6 स्थिति पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अनंत पर। कहाँ रखी जाएगी बेटा, जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा। तो पहले एक बात बताऊं, याद आपको क्या करना, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको वैसे याद करने के, ठीक है। तो याद रखना, पहले वस्तु की स्थिति याद होनी चाहिए सारी की सारी, सही। चलिए देखिए, वस्तु की स्थिति सबसे पहले याद रखनी है हमें। एक काम करना है, वस्तु की स्थिति हमारी 6 स्थितियां होंगी। पहले जब हम वस्तु कहां रखेंगे, अनंत पर। कहां रखी होती है, अनंत पर। फिर याद रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां रखी होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर तीसरी स्थिति होती है कहां, वक्रता केंद्र पर। कहां होगी, वक्रता केंद्र पर। और चौथी स्थिति होती है, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और 5वीं स्थिति आपकी होती है फोकस पर। कहां होगी, फोकस पर। और 6वीं स्थिति होती है आपकी फोकस और ध्रुव। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी ये वस्तु की स्थितियां हैं, यही हमें क्या रखनी है, वस्तु, और इन्हीं के द्वारा हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो अब इनके याद करने की ट्रिक क्या है, देखो सीधा एक काम करना, नीचे वाले को छोड़कर वापस उल्टा लिखते हुए चलना है। जैसे एफ यहां है तो सबसे पहले एफ यहां करो, सी यहां है, ये सी एफ, तो इसके सामने सी माइनस के वो सी सॉरी एफ, और ये सी है तो सी जैसे कहते हैं सर। फिर आ गया इनफाइनाइट, तो अब इसके सामने ये सी के सामने सी होगा, इनफाइनाइट इसके सामने होगा, इनफाइनाइट और सी, और ये अनंत इसके सामने। इसकी जो स्थिति है वो हम क्या इसकी स्थिति कहाँ होती है, दर्पण के पीछे। कहाँ होती है, दर्पण के पीछे, है ना। तो यहां हम लिख लेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब याद रखना, कोई पूछे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप क्या बताओगे, फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर। अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु किसके, अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बेटा कहां बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर कोई पूछे कि वक्रता केंद्र पर अगर वो रखा है, स्थिति वस्तु रखी है,
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप क्या बताओगे, वक्रता केंद्र पर। ये सेम स्थिति, ये जितने साइज की आप वस्तु रखते हो उतने ही साइज की बनती है, और जहां रखो वक्रता केंद्र पर रखोगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखोगे तो कहां बनेगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस पे रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और फोकस और ध्रुव पर रखोगे तो दर्पण के, इतनी बात क्लियर। अब यहां पे देखेंगे प्रकृति, क्या देखेंगे, प्रकृति। तो याद रखना इनकी ये हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनेंगे, उल्टे। तो उल्टे बनेंगे तो कैसे बनेंगे, वास्तविक। कैसे बनेंगे, वास्तविक। तो ये 5 कैसे बनते हैं, वास्तविक और उल्टे। लेकिन इसमें साइज भी पूछा जाता है कि बताइए कैसे साइज की बनाएंगे। तो मैं अब इसके लिए आपको क्या बनाऊंगा, पूरा समझाऊंगा चित्र की सहायता से कि प्रतिबिंब कैसे बनता है किरदारों के आरेखों के द्वारा, है ना। तो इतना नोट कर लो, अभी करिए। चलिए बेटा पहली स्थिति देखते हैं ना।